इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। इमरान खान के वकील ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट यहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, गेट नंबर 5 के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं। ज़ियाउल्लाह खान भी इमरान खान से आज मिलने के लिए अडियाला जेल गए, लेकिन गेट नंबर 5 के ऊपर क्या कहा गया है और आज इमरान खान के कपड़े भी दोबारा नहीं भेजे गए, बुशरा बीबी के कपड़े भी दोबारा नहीं भेजे गए, इस हवाले से भी पूछेंगे। और इस वक्त अलीमा खान साहबा यहाँ पे मौजूद हैं। अडियाला के बाहर सैकड़ों कारकुनान, गाड़ियाँ, ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अलीमा खान साहबा इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रही हैं और बार बार पार्टी के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों को बाहर निकालने की कॉल दी जाए। ज़ियाउल्लाह खान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, गेट नंबर 5 के ऊपर आप जब गए तो क्या सूरत हाल रही? आज इमरान खान की अहलिया के कपड़े वापस भेज दिए गए, जो कि लाए गए थे। इमरान खान साहब के भी कपड़े वापस भेज दिए गए। देखें, आज सबसे पहले हम जब पहुँचे, लोगों के इकट्ठा होने से पहले तो 5 नंबर गेट तक हमें जाने दिया गया। वहाँ पे जाके हमने उनको बताया कि ये हमारी लिस्ट है, हम लोगों ने मुलाकात करनी है, मिलना है। तो 5 नंबर गेट में हमें ये कहा गया कि आप वेट करें, हम आपको बताते हैं, लेकिन आप टाइम देख लें, ये टाइम हो गया है। अभी तक किसी किस्म की कोई इतला हमें नहीं दी गई, कुछ भी नहीं बताया गया। आज की पोजीशन अगर देखी जाए तो ये इतने बुरे लोग हैं जो इंतज़ामिया है या जो ताकतवर हैं या जो हुकूमती अहदेदार हैं या जिनके कठपुतली अडियाला जेल में बैठे हुए हैं, उनकी फ़िरौनियत आप देखें कि उन्होंने इमरान खान को और उनके रफ़ाका को आज इस ईद उल फितर के मौके पे भी ईद नमाज अदा नहीं करने दी गई और उनके इलाज मुआवजे के लिए उनकी फ़ैमिली को साथ मिला के उनकी मर्ज़ी के किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया। आज भी हमने मुलाकात करने की कोशिश की है, बहनें भी मौजूद हैं, वकला भी मौजूद हैं। इसी सिलसिले में, इसी मकसद के लिए आए हुए हैं कि आज हमारी मुलाकात हो जाएगी, आज फैमिली की मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज भी उनकी वही ज़िद, वही अना, वही बेवकूफ़ों वाली हरकतें मौजूद हैं और वो यही कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं और देखें थोड़ी देर तक टाइम ओवर हो जाएगा और वो कहेंगे कि अब तो मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। अच्छा, आज भी जिस तरह उन्होंने नाकों पे रुकावटें खड़ी की हमारे लिए, अलीमा खानम साहिबा के लिए, बाकी फ़ैमिली के लिए, वकला के लिए, आज देखें कि बसें ला के खड़ी कर दी गई हैं, ट्रक तो हर पेशी पे ला के खड़े कर दिए जाते हैं। और आप हकीकत देखें तो ये बौखलाहट का शिकार हैं, ये डरते हैं इमरान खान की कहीं कोई एक झलक बाहर ना आ जाए, कोई एक पैगाम बाहर ना आ जाए, कोई एक आवाज़ बाहर ना आ जाए। ओ भाई, इमरान खान ने तो आखिरकार रिहा होना है और रिहा हो के इस मुल्क की बागडोर भी संभालनी है और आवाम के हाथों में हक़ हुक्मरानी भी देना है उस शख्स ने। तो वो तो ये वादे कर चुका है, आज नहीं तो कल आपके जो यजीदियत का जो सूरज है वो गरूब होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हक़ और सच की फ़तह होगी, हक़ बातिल पे गालिब आएगा। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। आज भी जिस तरह सैकड़ों नहीं हज़ारों वर्कर और ख़वातीन मौजूद हैं अलीमा खानम साहिबा के साथ, यानी फ़ैमिली के साथ और वकला के साथ, इसी तरह इंशाअल्लाह ये पूरे मुल्क में होगा। और आज आपको मैं एक और चीज़ भी बताऊं कि हमने ईद के बाद जो सॉरी ईद के बाद जो लाहे अमल देना था हम उसको फाइनलाइज़ कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों में आपको फ़ाइनल लाहे अमल भी दे दिया जाएगा। आपके मीडिया के तवस्सुत से लोगों को बता दिया जाएगा कि आपने करना क्या है। अभी हमारे चंद जलसे हैं जो पूरे मुल्क में हैं। पूरे मुल्क में जलसे करने के बाद इंशाअल्लाह हम फ़ाइनल कॉल देंगे और वो फ़ाइनल कॉल फिर उसमें प्लान A, B, C, D सारे मौजूद होंगे। उसके बाद वापसी नामुमकिन होगी। हमने पहले भी शहादतें दी, हमने पहले भी गोलियां खाई, हमने पहले भी कुर्बानियां दी। हम आज इसी अज़्म के साथ आएंगे कि हम खान साहब को रिहा करवा के जाएंगे या फिर जिस तरह पहले हमारे वर्कर ने कुर्बानियाँ दी हम अपनी कुर्बानियाँ दे के जाएंगे। अच्छा ज़ियाउल्लाह खान जी, ये बताइएगा कि ईद गुजर गई और ईद से पहले ये कहा जा रहा था कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहे अमल देने का ऐलान करेगी। सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता दिन जिस तरीके से बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की है, हालात बड़े आगे हुए जो है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लाहे अमल होगा? कहाँ पे धरना दिया जाएगा? आज़ादी या मौत जो कंटेनर है वो किस तरफ आ सकता है? कितने लोग जमा करें?
यहाँ पे कुछ खबरें ये भी गर्दिश की जा रही हैं कि 10 लाख के करीब इमरान खान की रिहाई फोर्स के कारकुनान की बनाई जा रही है और तकरीबन 30 लाख लोग जो हैं वो सवाबी में जमा किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद या अडियाला जेल की तरफ आ सकता है। ऐसी कोई तजावीज़ भी पार्टी के अंदर डिस्कस हो रही है? जी बिल्कुल, तमाम तर तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। उन तजावीज़ में ये तजवीज़ भी शामिल है, लेकिन उससे पहले आप जिस चीज़ को रिहाई फोर्स का नाम दे रहे हैं उसको रिहाई तहरीक नाम दे दें, उसको रिहाई के लिए एक मूवमेंट का नाम दे दें, जो भी आप कहना चाहें। हमने वो लोग, वो जानिसारान, वो नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बनाने हैं जो फिर अपनी मौत से भी ना डरते हों, जो फिर इन गोलियों से भी ना डरते हों, जो फिर आंसू गैस और शेलिंग का मुकाबला भी कर सकें, जो फिर जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक हो कि हक़ हुक्मरानी अवाम का हो, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाना हो, इमरान खान को रिहा करवाना हो। तो ऐसे नौजवान हमने उस फोर्स का हिस्सा बनाने हैं, उस तहरीक का हिस्सा बनाने हैं, जिनके पास फिर खोने को कुछ नहीं होगा, फिर आपके पास खोने को कुछ होगा। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप सह नहीं पाएंगे। हम वो करने जा रहे हैं। इस दफ़ा हम पूरी हिकमत अमली के साथ आएंगे। हमने 29 साल जो जिदोजहद की है वो पुरअमन तहरीक की जिदोजहद की है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए जिदोजहद की है, वो पाकिस्तान के आइन व कानून की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद की है। इमरान खान की कोई एक स्टेटमेंट भी ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें उन्होंने कोई इंतशार, कोई अफरा तफरी फैलाने का जिक्र किया होगा। वो कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक़ है, जो उसे आइन देता है, जो उसे कानून देता है। देखें, जहाँ तक सुहेल अफरीदी की बात है, मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ। अभी हमारा प्लान है कि पूरे मुल्क में चंद बड़े शहरों में जलसे किए जाएं, मोबिलाइज़ किया जाए, मूवमेंट बनाया जाए। उसके बाद जब हम फाइनल कॉल देंगे तो हमारा सवाबी भी जो चेक पॉइंट आप जिसे कह सकते हैं, जिसमें तमाम MNAs की, सेनेटर्स की, लीडरान की, टिकट होल्डर्स की, वकला की, पार्टी ओहदेदारान की हाज़िरियाँ भी होंगी और उनको गिना भी जाएगा। और उसके बाद जो रज़ाकार होंगे, रज़ाकारों की तमाम तर ज़िम्मेदारी तमाम उन लीडरान पे होगी जो करता धरता हैं या जो वज़न उठा सकते हैं। किसी के ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा, किसी की कोई गिरफ़्तारी नहीं होने दी जाएगी, किसी को कोई खुदा न खास्ता मौत के मुंह में नहीं धकेला जाने दिया जाएगा। हम उनकी हिफाजत भी करेंगे, उनकी सेहत और सलामती की भी, उनके खाने पीने की भी। हम उनके लिए इस दफ़ा जो प्लान लेके आए हैं, इंशाअल्लाह वो अपना मकसद अचीव करके, अपनी मंजिल हासिल करके वापस जाएंगे। उसके अलावा उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है।